वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक चोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही भयंकर मतलब आप बहुत सारे पैसों की चोरी होने वाली है इस चैप्टर में। कौन करने वाला है? हॉरेस डैनबाय नाम का एक आदमी। ये 50 साल का एक बूढ़ा अनमैरिड आदमी है जो घर में अकेला रहता है। बस इसकी मेड हाउसकीपर साथ में रहती है और बेसिकली तो ये ना इसका एक बिजनेस भी है अपना, ताले बनाने का, ताले वाला इसका काम है। अच्छा खासा बिजनेस है इसका। दो हेल्पर्स भी है इसके पास अपने बिजनेस में। लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा इंसान है, सोसाइटी के हिसाब से काफ़ी गुड ऑनेस्ट सिटीजन ये है, ठीक है। और इसको एक ही प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, वैसे बड़ा खुश रहता है। इसको ना हे फीवर है। हे फीवर क्या होता है? जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि फूलों से या हवा चलती है और पॉलन ग्रेन्स जब घूमते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, छींकें आती हैं। तो वैसे इसकी लाइफ सेट है, बस इसको हे फीवर है, ठीक है। अब दुनिया को तो ये बहुत ऑनेस्ट लगता है बट एक्चुअली में ये एक कंप्लीटली ऑनेस्ट इंसान नहीं है। 15 साल पहले ये जेल गया था, वहाँ पे इसने जेल की लाइब्रेरी में काम करा था और अब भी हर साल ये एक चोरी करता है। ऐसी वैसी चोरी नहीं, काफ़ी महंगी सी चोरी करता है। हर साल एक चोरी करता है, एक सेफ लूटता है ये। यहाँ पे सारे नोट्स बने हुए हैं, कोई नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। हर साल हॉरेस डैनबाय एक सेफ लूटता है। सेफ लूटने का रीज़न क्या है कि 12 महीने का खर्चा आराम से चल जाए। और दूसरा रीज़न तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बुक लवर है और ऐसी वैसी बुक्स नहीं, जो रेयर बहुत एक्सपेंसिव बुक्स ऑक्शन होती हैं उनको खरीदने का शौकीन है ये। तो ये चोरी करता है, लूटता है सेफों को, तिजोरियों को, और उन चोरी के पैसों से 12 महीने का खर्चा चलाता है और महंगी महंगी किताबें खरीदता है, ठीक है। तो अब फिर इसने चोरी करनी थी। अब जुलाई का मौसम था, जुलाई का महीना था और बहुत धूप निकली हुई थी, सनशाइन बिल्कुल बेहतरीन सा अच्छा सा दिन था। ये चल के जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? शॉर्ट ओवर ग्रांज की तरफ। ग्रांज होते हैं बड़े बड़े महलों जैसे घर। जैसे आपने कोई ऐसी ब्रिटिश मूवीज़ देखी होंगी, वहाँ आपको दिखाई दी होंगी बड़े बड़े घर होते हैं। ऐसा लगेगा मतलब कि पूरा मोहल्ला बैठा दो उनके अंदर, इतने बड़े बड़े घर, उन्हें ग्रांज कहते हैं। तो एक ग्रांज में ये जा रहा होता है। लास्ट 2 हफ्ते से ये इस ग्रांज को स्टडी करा था। ग्रांज का नाम है शॉर्ट ओवर ग्रांज। इसके कमरे कहाँ है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ पे हो रखी है, पाथ रास्ते क्या है, गार्डन क्या है, सब कुछ इसने बेहतरीन वे में पढ़ लिया था। क्योंकि ये एक बहुत ही ना चालू चोर है, बिल्कुल प्रॉपर जैसे वो धूम वूम में दिखाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सोच सोच के चोरी करना, बिल्कुल वैसे वाली चोरी ये करता है, ठीक है। अब इसने स्टडी कर रखा था पूरे घर को। इसे पता था कि आज दोपहर में जिस दिन ये चोरी करने गया है कि इस ग्रांज के जो लोग हैं वो तो 1 महीने से लंदन घूमने गए हुए हैं। इस ग्रांज के 2 जो नौकर थे जो वहाँ रह रहे थे देखभाल के लिए, आज दोपहर में उन्होंने जाना था कहीं पिक्चर विक्चर देखने। तो इसको पता था आज चोरी करने का मौका सही है। तो ये पहले बाहर आके खड़ा हो जाता है और ये देखता है कि दोनों जो हेल्पर्स थे, जो नौकर थे घर के, वो घर से बाहर निकलते हैं और घर की चाबी जो होती है वो किचन के डोर पे एक हुक के ऊपर टांग के चले जाते हैं। ये अपने काम पे शुरू हो जाता है। इसने पहने ग्लव्स, हॉरेस ने, और जो है वो चाबी निकाली। तो ये काफ़ी था पक्का खिलाड़ी है। ये पहले ही ग्लव्स पहन लेता है, कभी भी कोई भी फिंगरप्रिंट जो है नहीं लीव करता है। देन ही ओपन द डोर एंड वो किचन में जाता है। जैसे ही वो किचन में जाता है गाइस, तो वहाँ किचन के अंदर ना, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। जैसे ही वो किचन के अंदर एंटर करता है, किचन में था एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी, ठीक है। अब डॉगी उसको देखते ही बाहर आता है और थोड़ा सा ना अपनी टेल को वैग करते हैं और वो फ्रेंडली वे में करता है। अब आप सोचो भैया कि डॉग अजनबी को देख के ना भड़क जाते हैं थोड़ा सा, अगर वो देखेंगे कि अरे हमारे घर में कौन आ गया। बट दिस डॉग रिएक्टेड इन अ फ्रेंडली मैनर। और इतने में ही ये हॉरेस भी उस डॉग से नहीं डरता है, छोटा सा प्यारे से डॉग से। उसको कहता है शेरी शेरी। अब क्या था भाई, इसने हमें बताता है ये अपने रीडर्स को, हॉरेस, कि भाई डॉग वॉग से डरना नहीं है। क्या है, अगर मुझे किसी भी डॉग वाले घर में चोरी करनी होती है तो मेरे लिए ज़रूरी 2 चीज़ें। एक डॉग का नाम पता होना चाहिए, जैसे इसका असली नाम शेरी है इसे पता था, और साथ में उससे थोड़ा सा प्यार से बात करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो अब उसका जो बहुत आसान था उसका काम कि वो अब आराम से चोरी कर सकता था, डॉग ने उसे कुछ भी नहीं कहना था। अब वो सेफ जिसमें हमारे चोर को चोरी करनी थी, वो सेफ इनके ड्राइंग रूम में थी, बड़े से महल जैसे इनके घर के ड्राइंग रूम में। और वहाँ पे भी एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई थी।
सो ही गोज़ टू दैट ड्राइंग रूम। उस ड्राइंग रूम में जाके ये उस पेंटिंग को देखता है और सोचता है कि अरे यार मैं पेंटिंग कलेक्ट करना शुरू कर दूँ क्या। फिर सोचता है अरे नहीं, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, पेंटिंग वेंटिंग कहाँ ही कलेक्ट करूँगा, एंड बुक्स ही मेरे लिए सही है। एंड देन उसको जो है एक चीज़ इरीटेट करती है, क्योंकि वो बहुत फैशनेबल से लोगों का घर था, तो वहाँ पे एक टेबल के ऊपर फूलदान में फूल सजे होते हैं, तो वो फूलों से इसको एलर्जी है, इसे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं कि बिकॉज ऑफ दैट फूल्स। ठीक है, अब क्या होता है, वो कहता है ये घर बड़ा में चोरी करना बहुत आसान है। इनका जो बर्गलर अलार्म है, बर्गलर मतलब चोरों का एक अलार्म लगा होता है बड़े बड़े घरों में, अपने आप बज जाता है वो जब कोई चोरी होती है। तो वो कहता है बर्गलर अलार्म भी पुराना सा है, जाके मैंने उसकी वायर कट कर दी। और वो कहता है सेफ़ खोलनी भी बड़ी मुश्किल नहीं है, जिंदगी भर से गाइस वो सेफ़ का ही काम है, उसका तालों का ही काम है, तो वो भी आसान था। बट एक मुश्किल आज उससे हो रही थी चोरी करने में, वो जो फूल थे उसकी वजह से उसको चोरी करने में दिक्कत हो रही थी। इनफैक्ट ये सोचता भी है हॉरेस, उसे पता कैसे चला था यहाँ पे चोरी करूँगा, क्योंकि जो इस घर के ओनर थे वो सोचते हैं कि अमीर जब हो जाते हैं ना लोग, बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाते हैं, गधे हो जाते हैं। क्या करते हैं ये अमीर लोगों ने, ये जो इस ओनर थे इस वाले घर के, उन्होंने क्या करा था, एक मैगजीन के आर्टिकल में अपने पूरे घर का नक्शा बता दिया, कहाँ कमरे हैं, कहाँ क्या है, सब बता दिया। एंड इनफैक्ट उस घर के ओनर ने ये भी कह दिया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है जिसमें 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स है। तो भाई सोच लो, वो सोचता है कितने पागल हो गए हैं। तो फिर वो कहता है चलो ठीक है, अब मैं चोरी करता हूँ। बस दिक्कत क्या हो रही थी, जो उसको फूलों से छींके आ रही थी। देन वो अपने टूल्स को सेट कर देता है, टूल वो खोलने के लिए तिजोरी को सेट करता है और छींक मारता है। तो छींक से बचने के लिए एक हैंकरचिफ अपनी नाक पे जो है वो बांध लेता है, सो दैट वो अपना चोरी आराम से कर पाए। अब इतने में जब वो ज़ोर ज़ोर की छींक मार रहा होता है तो उसको आवाज़ आती है, तो एक लड़की की आवाज़ आती है और वो उससे पूछती है ये ज़ुकाम हो गया तुम्हारे को या ये हे फीवर है। तो वो बहुत नेचुरली, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप रिप्लाई करोगे, और चोर उसे याद नहीं रहा मैं चोरी कर रहा हूँ, बहुत नेचुरली वो रिप्लाई करता है हे फीवर। और फिर वो देखता है भाई मेरे को तो घर में अकेला होना चाहिए था, कौन आ गया। तभी वो देखता है रेड कलर की एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस में एक सुंदर सी, बहुत जवान सी, बहुत प्रिटी सी लड़की आती है वहाँ पे। वो कहती है अरे मैं तो तुम्हें ऊपर तक सुन रही थी, अगर तुम्हें अपना काम ठीक से करना है तो तुम्हें इसे ट्रीट करवा लेना चाहिए, ये जो तुम्हें इतना ही छीके तुम मार रहे हो। ठीक है, वो वहाँ पे आती है, ड्राइंग रूम में आ जाती है, जहाँ पे हॉरेस जो है चोरी कर रहा होता है, और उसको बोलती है दैट अगर तुम्हें पता हो ना कि ये जो है तुम्हें कौन से वाले फ्लावर से एलर्जी हुई है तो तुम उसको ट्रीट भी कर सकते हो, तुम डॉक्टर को दिखा के इसे इलाज अपना करा सकते हो। और इनफैक्ट तुम्हें इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि तुम कैसे प्रोफेशन कर रहे हो, मुझे तो ऊपर तक तुम्हारी आवाज़ आ गई छींकने की। तो अब हॉरेस सोचता है कि मैं क्या करूं। ठीक है, और वो जो लेडी थी उसके पास भी वो डॉग चला जाता है, शेरी। ठीक है, बेसिकली शायद वो उस घर की ओनर थी, क्योंकि शेरी उसको जाके बहुत प्यार कर रहा था। ठीक है, अब वुमेन आ जाती है उसके सामने, तो अब सोचता है वो कि मैं क्या करूं, वो जो हमारा हॉरेस है क्या करूं। वो अपने मन में सोचता है कि ये जब मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है ना, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये मुझे जाने दे और ये मुझे कुछ भी ना कहे। अब वो औरत जो थी ऐसे रेड कलर की ड्रेस में, वो इधर चली जाती है रूम के फायर प्लेस पे, और उसके फायर प्लेस के ऊपर जो चीज़ें लगी होती हैं उसे ठीक करने लगती है, अपने घर का सामान संभालती है वो। और फिर उससे पूछती है हॉरेस से कि अब तुम क्या करोगे। तो हॉरेस कहता है कि मैं भाग जाऊँगा। तो वो कहती है मैं तो तुम्हें भागने नहीं दूंगी, तुम भागोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। तो हॉरेस कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम पुलिस को फ़ोन ना कर पाओ, कुछ देर के लिए तो नहीं। बेसिकली उसे डराने की कोशिश करता है। तो वो कहती है अच्छा तो तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे मारोगे। तो वो कहता है नहीं एक्चुअली मैं नहीं करूँगा, बस तुम्हें डरा रहा था, आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। तो वो कहती है हाँ मैं नहीं डरी तुमसे, हंसती है हल्का सा कि मैं नहीं डरी तुमसे। फिर जो है हॉरेस उसको थोड़ा सा प्लीज़ करता है। हॉरेस अपने मन में सोचता है कि अरे भाई क्या है, मुझे वही डर नहीं रही है मेरे से मालकिन इस घर की, मुझसे ऐसे क्वेश्चन करिए, तो शायद अगर मैं इसे प्लीज़ करूँ, इसे मना लूँ तो ये मुझे जाने दे। तो उसे कहता है प्लीज़ आप मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, भूल जाओ मैं कभी आपके घर पर आया था, मैं आज के बाद कभी कोई चोरी नहीं करूँगा। जैसे ही वो ये बोलता है मुझे जाने दो, तो वो लेडी की वॉइस शार्प हो जाती है और उसे कहती है क्यों जाने दूँ मैं तुम्हारे को, तुम सोसाइटी के एक गलत इंसान हो, तुम चोरी कर रहे हो, अगर आज मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम कल को दूसरी जगह पे जाके चोरी करोगे, तुम्हारे जैसे लोगों से, तो मुझे समाज को बचाना है। तो हॉरेस कहता है अरे नहीं नहीं मैं कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे ये मत समझो, मैं तो बड़े अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ, वो बुक्स खरीदने के लिए करता है ना, और मैं ऐसे वैसे लोगों को नहीं लूटता हूँ जिनमें बहुत ही ढेर सारा पैसा होता है ना, उन्हीं को मैं लूटता हूँ। और हाँ एक बात मैं बतानी भूल गई, ये जो 15,000 पाउंड्स के ज्वेल थे, जब इन्हें ये बेचेगा ना तो बस 5,000 तक के बिकेंगे। और 3 नई किताबें आने वाली थी इस ऑटम के सीज़न में, यानी कि नवंबर और अक्टूबर के बीच में 3 नई किताब आने वाली थी, इसीलिए ये चोरी करने गया था। तो वो कहता है कि अरे नहीं मैं तो बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ, मैं जो है तुम मुझे जाने दो, मैं चोरी करना ही छोड़ दूंगा, प्लीज़ जस्ट लीव मी। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं लोगों को तंग करूँगा, मुझे तो
जेल से बहुत डर लगता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो लड़की हंसती है, कहती है हाँ 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 ऐसे हंसती है, और हॉरिस जो है उसे बेग करता है, उसे भीख मांगता है कि भाई तुम मुझे प्लीज़ जाने दो, ठीक है। अब जो है वो लड़की क्या करती है, वो हॉरिस के पास तक आती है, ऐसे अपने बालों को ऐसे सही करती है और कहती है अरे मुझे हमेशा ऐसे गलत टाइप के लोग क्यों पसंद में आते हैं। और हॉरिस अब समझ जाता है कि हाँ शायद ये मुझे जाने दे। और फिर वो लड़की क्या करती है, वहाँ टेबल पे सिल्वर कलर के बॉक्स में सिगरेट पड़ी होती है, सिगरेट निकालती है। तो हॉरिस सोचता है कि अरे इसे मैं मना लेता हूँ किसी भी तरीके से, मुझे जाने दे। तो अपना ग्लव्स उतारता है और उसके सिगरेट को लाइट कर देता है और पूछता है मैं क्या करूँगा। तो वो कहती है मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरी एक मदद करोगे तो हॉरिस पूछता है जो आप कहो मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो वो उसे बताते हैं कि देखो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने लंदन, हम लोग गए हुए थे, मैं पहले आ गई हूँ। मेरे जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सारी ज्वेलरी बैंक में रखवा दूँ, बट मैंने बैंक में नहीं रखवाई। अब जो है मुझे जाना है कहीं पार्टी में आज, और मैं ऐसे ही बोलती हूँ वो मैं ना, तो इतने में वो जो है हॉरिस कहता है आप सेफ का ताला भूल गए हो, जो लॉक होता है पिन कोड होता है वो भूल गए हो। कह रही हाँ मैं वो भूल गई हूँ। तो हॉरिस कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सेफ तोड़ के सारी ज्वेलरी बाहर निकाल दूंगा, तुम प्लीज़ मुझे जाने देना। तो वो कहती है ठीक है तुम निकाल दो। फिर हॉरिस कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो सेफ टूट जाएगी। तो कहती है कोई बात नहीं, 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड आएंगे, तब तक मैं सेफ को वापस जुड़वा लूँगी, तुम बस मुझे ज्वेलरी निकाल के दे दो, मुझे शाम को एक बढ़िया सी पार्टी में जाना है। हॉरिस अपना काम करता है, सारी जो है सेफ को तोड़ के ज्वेलरी उसको दे देता है और अपने घर चला जाता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं गाइस इस चोरी को हुए हुए, ठीक है। अब तीसरा दिन था। अब हॉरिस फिर से बैठ के सोचता है, पहले तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया कि आगे चोरी नहीं करूँगा उस रेड ड्रेस वाली लेडी को, बट तीसरे दिन सोच ही रहा होता है कि यार वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ, कहीं और चोरी कर लेता हूँ। बट वो सोच भी नहीं पाता कम्प्लीटली, क्योंकि तभी तीसरे दिन की दोपहर में उसके घर पे पुलिस आ जाती है। और वो पुलिस आती है उसको अरेस्ट करने के लिए शॉर्ट ओवर ग्रांच की चोरी में, क्योंकि ऑल ओवर द प्लेस उसके फिंगरप्रिंट्स रह चुके थे। वो सबको बताते हैं अरे भाई मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने तो मालकिन को सेफ में से गहने निकाल के सारे दे दिए थे। बट उसकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि उस घर की मालकिन पता है कौन थी, बूढ़ी सी लेडी थी, और वो जो है ग्रे है बालों वाली, और वो कहाँ वो कह रहा था सुंदर सी रेड ड्रेस वाली जवान सी लड़की को मैंने जो है गहने दिया। कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता है। और अब वो जेल में है, जेल में फिर से वो जेल की लाइब्रेरी में काम कर रहा है, और वो जेल की लाइब्रेरी में खाली बैठ के उस प्रिटी यंग लेडी के बारे में सोचता है कि पता नहीं कौन थी वो, और उसे बहुत गुस्सा आता है आगे से जब भी कोई ऑनर अमंग थीव्स के बारे में बात करता है। ऑनर अमंग थीव्स क्या होता है कि एटलीस्ट चोरों में भी ना एक चोर कोड होता है, जैसे ब्रो कोड होता है ना, वैसे चोरों में एक चोर कोड होता है कि चोर एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई जैसे वो लड़की चोर थी, वो चाहती तो हॉरिस को कह दी आधा आधा बांट लेते हैं, दोनों चोरी करते हैं, उसने हॉरिस को ही चोरी में फंसा दिया। तो इसलिए उसे गुस्सा आता है जब भी आगे से कोई ऑनर अमंग थीव्स की बात करता है। तो विद दिस ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग था ना, चैप्टर कहाँ लग रहा था वो मालकिन है और कहाँ निकली वो भी एक चोरनी। तो ये चैप्टर एंड होता है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ यू।